बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू है, मैं इंडिया वालों को बता दूँ कि ये आशिक़े रसूल वाले हैं, ये ख़त्मे नबूवत का नारा लगाने वाले हैं। इनको अगर तुम घर में घुसकर भी मारना चाहो तो नहीं मार सकते। क्यों? ये अगर शहीद भी हो जाएंगे तो फिर भी मुर्दा नहीं कहलाएंगे, ये फिर भी ज़िंदा है। ठीक है। जो इश्क़े रसूल वाले होते हैं वो मौत से नहीं डरते, वो घबराते नहीं हैं, वो जिहाद करने से, जंग करने से कभी भी डरते नहीं हैं। क्यों? कि वो सर पर कफन बांध कर घरों से निकलते हैं। तुम हमारे बॉर्डर पर खड़े सिपाहियों से, हमारी फ़ौज से क्या मुकाबला करोगे? तुम्हारे लिए एक आशिक़े रसूल काफ़ी है। ठीक है। अगर आशिक़े रसूल सब जमा हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, तो तुम पाकिस्तान का एक तिनका भी नहीं हिला सकोगे। ठीक है। आज से 14 साल पहले ही हमारे नबी ने बता दिया था कि मुसलमान 3 हिस्सों में बट जाएंगे। मुसलमानों के 3 हिस्से हो जाएंगे। सबसे पहले हिस्सा वो होगा जो शहीद हो जाएंगे। देखें, हमें हमारी तरबियत इस तरह की गई है, हमें बताया गया है कि तुम्हें शहादत होनी है, तो शहादत का रुतबा क्या है, शहादत का मुकाम क्या है। इसलिए ये आशिक़े रसूल मरने से नहीं डरते, ना घबराते हैं और जिहाद करने में सबसे आगे खड़े होते हैं। हमारी फ़ौज को इस्लाम किया जाता है, हमारी फ़ौज को सलाम, लाखों सलाम उन पर। हम माएँ, उनकी बहनें उनके लिए दुआएं करती हैं। ठीक है। वो जो जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जंग में कामयाबी दे। ठीक है। आप हमारी फ़ौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ सकते। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह मैंने बताया कि 1400 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि मेरी उम्मत मुसलमान 3 हिस्सों में बट जाएंगे। पहला हिस्सा क्या होगा कि वो शहीद हो जाएंगे। देखें, हमें बता दिया गया, हमारी तरबियत इसी तरह की गई, क्योंकि हम मौला अली को मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। हुसैन कभी मरता नहीं है। ठीक है। हुसैन कल भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है, तो हुसैन हमारे दिलों में ज़िंदा है। ठीक है। हम हुसैन हैं, हम मौला अली का नारा लगाने वाले हैं, हम हैदरी हैं, तो तुम हमारा किस तरह मुकाबला कर सकोगे? ठीक है। हमारे नबी वो हैं जो पत्थर खा के दुश्मनों से दुआ देते हैं, हम उस नबी को मानने वाले हैं। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? कि पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। ठीक है। जो सारी कायनात को बनाने वाला रब है, हर चीज़ ने फिना हो जाना है, हर चीज़ ने मिट जाना है, हर चीज़ ने मिट जाना है, लेकिन एक ज़ात बाकी रहनी है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ठीक है। तुम किस तरह इस ज़ात को मिटाओगे? ये ज़ात इस परचम के नीचे इस पाकिस्तान की हिफाजत करती है। तुम इस पाकिस्तान को हिला भी नहीं सकोगे, मिटाने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 3 हिस्सों में बट जाएगी। पहला हिस्सा होगी वो शहादत, वो शहीद हो जाएंगे। दूसरा वो होंगे जो फितनों में पड़ जाएंगे, ये फितनों का दौर है। ठीक है। हम मोबाइल, दूसरे टिकटॉक, ये फितने हैं जिसमें हम पड़ चुके हैं। ठीक है। एक हिस्सा जो होगा वो शहादत पाएगा, दूसरा हिस्सा वो फितनों में पड़ जाएगा, तीसरा हिस्सा वो होगा जो फितनों से पाक हो जाएगा। फिर उनको कोई हिला नहीं सकेगा, कोई मिटा नहीं सकेगा, कोई उनका कुछ कर नहीं सकेगा। उनका ईमान का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा। तो जब मेरे नबी ने फरमाया तो सच फरमाया। तो ये हिस्सा शहादत का है। जैसे फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया गया है, वो उन्होंने शहादत को गले लगाया, तो ये साबित हुआ कि मेरी नबी ने फरमाया था कि शहादत होंगी। तो वो वक़्त है, वो मुकाम है। हम शहादत से नहीं घबराते, हम शहादत से नहीं डरते। हम मौत को खुशी गले लगाते हैं अपने रब की रज़ा के लिए, हम मौत देते हैं अपने रब के नाम पर। ठीक है।
तो वो रब जो है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है ना, वो अपने बंदे से उस वक़्त इतना राज़ी, इतना खुश होता है जब उसकी शहादत होती है, जब उसका एक खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, वो भी जन्नत में होता है। तो तुम हमें क्या मारोगे, क्या मारोगे? मेरी अपील है इंडिया वाली आवाम से, इंडिया वाले लोगों से, आप अपने हक़ को पहचानो, हक़ के साथ खड़े हो जाओ। हक़, ये इंडिया वालों की नाकामी है जो पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। आप हक़ को पहचानो, हक़ के साथ खड़े हो जाओ, हक़ का साथ दो। और दूसरी बात, इंडिया वाले हम पर पानी बंद करते हैं। ओ कलबला पढ़ कर देखो, वो हुसैन मौला इमाम हमारे हुसैन, जिन पर बच्चे पानी के लिए तरसे, पानी अगर वो हुक्म देते तो पानी खुद उनके पास चल के आ जाता, लेकिन वो अल्लाह को राज़ी करना चाहते थे, अल्लाह को राज़ी करना चाहते। अल्लाह किसी पर पानी बंद ना करे, कोई ज़ात नहीं है किसी पर पानी बंद करे, ठीक है। अल्लाह ना किसी को मौत दे तो कोई मौत नहीं दे सकता, ये मेरे अल्लाह के हुक्म हैं, ये मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं। तुम हम पर पानी बंद करके देख लो, हम फिर भी ज़िंदा हैं। क्यों? हम हुसैनी हैं, ठीक है, हुसैनी हैं। हम हक़ के साथ खड़े रहेंगे। अगर पानी बंद करते हो तो कर लो, हम हक़ को नहीं छोड़ेंगे, हक़ के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमारे बच्चे शहीद क्यों ना हो जाए, हम हक़ के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत इसी तरह की गई है, ठीक है। जंगों में माओं ने छोटे छोटे अपने बच्चों को शहीद करने के लिए तैयार किया है कि जाओ नबी के साथ जंग करो और शहादत का रुतबा पाओ। हमारे लिए खुशी का मकाम होता है, खुशी होती है हम जब शहीद होते हैं। तुम क्या जानो शहादत की मौत क्या होती है? तुम छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को। यह तुम्हारी इंसानियत है? अपनी नकारी, अपनी नाकामी तुम दूसरों पर, मासूम बच्चों पर निकाल रहे हो। खुद को अपने गिरेबान में जाकर देखो, अपने आप को पहचानो। मेरी आवाम से फिर अपील है कि हक़ को पहचानो और हक़ के साथ खड़े हो जाओ। तुम हमें नहीं मिटा सकते, ये पाकिस्तान इस तरह नहीं मिटेगा। पाकिस्तान को कोई मिटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ और ना कोई मिटा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।